लेकिन इधर लिखा है कि उन परमेश्वर ने ये हर एक को बांटा है, सबको बांट के दिया। नहीं तो इधर संसार में गरीब क्यों, अमीर क्यों, कोई लेन देन है, ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को बांट के दिया भैया। जो भी परिस्थिति में जो रहेंगे उसी परिस्थिति में खुश होना है, उनमें चलना है, उनके अनुसार चलना है। उनकी जीवन कैसे चल रही है उसी पे परमेश्वर का अनुग्रह पे, हाँ परमेश्वर ऐसे जीवन मुझे दिए, इसी में हमें खुश रहना भैया। और परमेश्वर ने हर एक को बुलाया, ऐसा नहीं कि भैया हमारे घर में 5 है तो एक को बुलाया 4 को नहीं, हर एक को बुलाया। हर एक आदमी आना चाहिए, हर एक आदमी परमेश्वर की वचन को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, हर एक परमेश्वर यीशु मसीह को मानना चाहिए। इसलिए हम लोग क्यों कहता है कि सच्चाई, और जो सच्चाई नहीं बोल के लोग बोलते हैं ये सच नहीं है, लेकिन हमें उससे मानना है कि नहीं मानना है आपके इरादा है। क्योंकि अभी हम कमाते, हम खाते, हम सब कुछ करते हैं, हमारा जो मर्जी है। हम परमेश्वर को कैसे माने, कैसे उनकी वचनों पे हमें चलना चाहिए, वो हमें सोचना चाहिए, वो सोच के चलना चाहिए। वचन के अनुसार हमारा जीवन हो रहा है कि नहीं, वचन के अनुसार हम चलते कि नहीं। इसलिए पौलुस कहता है इधर, सब प्रकार के सब कलीसियों में ऐसा ठहराया हो। सब कलीसियों में, ऐसा नहीं कि वो कलीसिया ये कलीसिया, ऐसा नहीं लिखा। कलीसियों में, हर कलीसियों में ऐसा ठहराए। आप कहाँ भी परमेश्वर की जो वचन को सुनते हो, जाते हो या मानते हो या कुछ भी करते हो ना, परमेश्वर वचन के द्वारा जो हमें बताया जाता है उसी पे हमें विश्वास करना है। वचन के सिवा हमारे जीवन में दूसरा कुछ मोल नहीं है। हमारा जीवन तो कागज के टुकड़े के जैसा, घास के तिनके के जैसे, कब मिट जाएंगे, कब क्या होंगे किसी को भी पता नहीं, कोई जानता भी नहीं। कोई जानने के लिए है ना, उनके पास इतना बुद्धि और ज्ञान भी नहीं है भैया। ज्ञान तो परमेश्वर देते हैं, बुद्धि परमेश्वर देते हैं, ताकि हम इस संसार में कैसे जिए, इस संसार में हम लोग कैसे रहे। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की कार्य, परमेश्वर की बातें, इसलिए हर एक बात को हम पढ़कर, देखकर और सुनकर विश्वास करना चाहिए। लिखा है इब्रानियों का 11 अध्याय 25वां वचन, इसलिए कि उससे पाप में थोड़ी दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम है। देखो, परमेश्वर का लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम है। सुख तो सब भोगते हैं, लेकिन जब दुख भोगने समय आता है ना, कोई साथ नहीं देंगे, कोई मदद नहीं करेंगे। कोई ये समझ के भैया मैं भी एक दिन दुख में पड़ेगा तो मेरा कौन मदद करेगा, मेरा कौन सहायता करेगा, मेरा कौन देखभाल करेगा। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हमें एक दूसरे की भलाई करें, बुराई न करें। यीशु मसीह का जो भी संदेश है ना, आप सुनिए। कई बातें हमें सच्चाई दिखाई देती है, सच्चाई में चलने वाली बातें दिखाई देती है। विश्वास के द्वारा हमें जो चलना चाहिए ना, उस बातों को हम जानने का परमेश्वर हमें मौका मिलता है। इसलिए कि परमेश्वर का वचन सच्चा है और जीवित है। जो इंसान विश्वास करा वो नया जीवन पाएगी, नया जीवन पाने वाला है। इसलिए दुख भोगने वाले के साथ में हमें बने रहना चाहिए। हमें परमेश्वर की कार्य को, योजनाओं को समझना चाहिए भैया। जो परमेश्वर ने हमें बनाया हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, यही भला है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उनकी आज्ञा के अनुसार चले। बुराई तो सब कुछ करते, बुराई सब कुछ बोलते, बुराई सब कुछ करने के लिए लगाते, लेकिन अच्छाई करने के लिए परमेश्वर एक ही है, वो अच्छाई करने के लिए हमें सिखाते हैं। अच्छाई बाइबल के अंदर है, और बाइबल में जो बातें हम सीखते हैं, समझते हैं ना, उसी के अनुसार हमें चलना भी चाहिए। समझिए और सीखने की कोशिश कीजिए, और सीखिए और समझिए और परमेश्वर में
बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए। परमेश्वर के वचनों को समझने की कोशिश कीजिए। सारे लोगों को धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे।